इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। इस तरीके से जो व्यक्ति अपने जीवन को चलाता है उसकी प्रशंसा की जाती है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं दो चीजें हैं। पहली चीज क्या, सकलदर्शी भी इस समाधि मरण की प्रशंसा करते हैं, इसलिए प्रयत्नशील रहना। और दूसरी बात क्या कही जा रही है, अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम। देखो, दूसरी चीज उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में तप किया। क्या किया? कोई भी व्रत लेते हैं उस सब के साथ तप चलता है, क्योंकि व्रत में जो हम अपनी इच्छा को रोकते हैं, जो हम संयम रखते हैं अपने मन का, अपनी इंद्रियों का, वो सब हमारे लिए तप की श्रेणी में भी आता चला जाता है। तो ये तप का फल है। अंत में जो क्रिया की जाती है उस अंत क्रिया का ये आधार और तप का फल ये समाधि मरण है। यानी अंत में की जाने वाली जो क्रिया है उसे आचार्य कहते हैं ये अवश्य करने योग्य क्रिया है, जिसे सन्यास कहा जाता है। वास्तविक सन्यास तो ये है, इसे क्या कहा गया? सन्यास। और इस मरण को सन्यास मरण भी कहा जाता है। अंत समय तक अपने अंदर ये भावना आ जाना है कि हमें सब कुछ छोड़ देना है। अब वो सब छूटना तो है ही है, छूटना है, लेकिन मुझे अपने मन से छोड़ देना है। तो मन से छोड़ने का नाम सन्यास है, बस। और क्या है? जिसने अपनी इच्छा से, अपने मन से अंत समय में सब कुछ छोड़ दिया तो उसका वह सन्यास मरण कहलाएगा। और उस सन्यास मरण को कहा जाएगा कि इसने जीवन में जो कुछ भी तप किया उस तप का फल इसे अब प्राप्त हुआ। कभी कभी जीवन में जिन्होंने तप किए होते हैं उन तपस्वियों के लिए इस तरह से फल मिलते हैं, और कभी कभी ऐसे गृहस्थों के लिए भी देखा गया जो केवल अपने परिणामों में मात्र भगवान की पूजा, दर्शन, थोड़ा सा निर्मलता रखते हैं, उनके जीवन में भी समाधि मरण हो जाता है। और मैंने आपको जो दृष्टांत सुनाया वो तो और अलबेला है, तीसरी क्वालिटी का, कि जिन्होंने अपने जीवन में कोई व्रत नहीं भी लिया, कोई संयम नहीं भी किया, तो भी उनके जीवन में कभी ऐसे पुण्य योग से ऐसा समय आ जाता है जो उनके लिए भी ऐसा समाधि मरण का संयोग मिल जाता है। तो ये तीनों स्थितियां बनती हैं। तपस्वियों के लिए भी बनती हैं, जो अपने जीवन में केवल निर्मल परिणाम रखते हैं, पूजा, दान आदि अच्छे भावों से अपना जीवन गुजारते हैं, उनके लिए भी होता है। और जो कुछ नहीं भी करते हैं अंत समय में कभी कभार उनके लिए भी हो जाता है। ये जो दृष्टांत है ये कभी कभार का है, सुन रहे हो? ऐसी स्थितियां आचार्य कहते हैं बहुत कम बनती हैं। अंत समय जिसका सुधर जाए, जीवन भर बिगड़ा रहे और अंत समय सुधर जाए, ऐसा बहुत कम होता है। तो उस चक्कर में नहीं पड़ना कि मैं भी अभी सब खाता रहूं, पीता रहूं, अंत समय में मैं भी देख लूंगा, उदाहरण से बिगड़ना नहीं। ऐसा कम होता है। समझदार व्यक्ति हमेशा सावधानी से चलता है। समझ आ रहा है? ये तो वो बात हुई कि अपने लिए कहीं कोई एक्सीडेंट होना था, सामने गड्ढा था, इधर से सामने से गाड़ी भी आ रही थी, लेकिन फिर भी न जाने कैसे हम बच गए। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा बचते रहेंगे, कि सामने से गाड़ी आती रहे और हम इधर जो है गड्ढे में गाड़ी भी डाल दें और हम तेजी से गाड़ी भी चलाते रहें और फिर भी बच जाएंगे, जैसे हम पहले बच गए थे। या किसी का एक उदाहरण सामने ले आओ कि जैसे वो बच गया था ऐसे हम भी बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो आचार्य कहते हैं हर समझदार व्यक्ति को अपने लिए प्रयत्नशील रहना, और यह प्रयत्न करने के लिए यहां पर किया गया अंतः क्रियाधिकरणम। अंत क्रिया का यह आधार है समाधि मरण। अधिकरण माने आधार, अंत में की जाने वाली क्रिया। तो अंत क्रिया एक तो वो होती है जो आपके मरने के बाद होती है, नहीं समझ आ रहा? उसको बोलते हैं ना अंत्येष्टि, अंत क्रिया, वो अंत क्रिया। उस क्रिया में भी पूज्यता, उस क्रिया में भी सम्मान, और वह क्रिया भी सफल तब होती है जब उससे पहले हमने कुछ क्रिया कर ली हो। क्या समझे? अंत क्रिया वहां जाकर के जो करेंगे उनके लिए वो अंत क्रिया तब सफल मानी जाएगी जब वह अंत क्रिया हमने पहले यहां पर प्रारंभ कर दी हो। तो
अंत क्रिया में क्या होता है? सल्लेखना को लेना, समाधि मरण को स्वीकार करना, ये अंत क्रिया है। और यहाँ पर जो शब्द दिया है, कहीं कहीं पर शास्त्रों में अंतः क्रिया भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? अंतः। सुन रहे? इसका मैं दूसरा अर्थ ऐसा निकालता हूं कि अंतः माने अंतरंग की क्रिया का आधार। अंतरंग माने जो हमारी आत्मा है, उस अंतरंग आत्मा में क्रियाशीलता, उस अंतरंग आत्मा में भाव तभी आते हैं जब हम इस तरीके के समाधि मरण को अंगीकार करते हैं। क्योंकि जिस समय पर व्यक्ति का इस तरीके का मरण होता है, उस समय पर उसे अंतरंग में अपने अंदर वो अनुभूतियां होती हैं जो उसे जीवन में कभी भी न हुई हों। क्योंकि जब शरीर को पूरा का पूरा वो छूटता हुआ देखता है, उसके परिणामों में कोई कसाई नहीं होती है, तो उस समय पर उसके अंतरंग में जो उसे शरीर से भिन्नता प्रतिभासित होती है, जो उसे आत्मानुभूति होती है, जो उसे अंतरंग में शांति अनुभूत होती है, वो अंतरंग की क्रिया का आधार यह समाधि मरण होता है। आप ये सोचते हो अंतरंग में बड़ी पीड़ा होती होगी, क्या सोचते हो? ऐसे सोचते हो ना? हाँ, कि अगर हमें अंतरंग में इस तरीके से पीड़ा होगी और हम बाहर से ऐसा कुछ करेंगे, समाधि मरण लेंगे, हमें अगर कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा या कम मिलेगा तो हम पीड़ स्तर से पीड़ित होंगे, तो हो सकता है कि हमारे परिणाम संकलित हो जाएं, इसलिए मुझे कुछ करना ही नहीं। ऐसा भी सोच के कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये आपकी भूल है। जब आप उस प्रैक्टिकल से गुजरेंगे तो वो प्रैक्टिकल ऐसा अच्छा प्रैक्टिकल होता है कि उसमें परिणाम अत्यंत शांत और अत्यंत जो है सौम्य हो जाते हैं। और उस समय पर आपके लिए इतनी भीतर से शांति, आत्मा की अनुभूति होती है जो जीवन में किसी भी कार्य से नहीं हो सकती। वो अनुभव केवल उस समय पर ही होगा। बड़े बड़े ऋषियों को, तपस्वियों को भी घंटों घंटों सामायिक और ध्यान करने में वो आत्मानुभूति नहीं होती जो आत्मानुभूति उसी समय पर होगी। क्योंकि उस समय पर आप बिल्कुल साक्षात देख रहे हो, ये आत्मा, ये शरीर छोड़ रहा है। समझ आ रहा है? इसी का नाम है जागृति, जागरण, आत्म जागरण इसी को बोलते हैं। जिसने जीवन भर कुछ नहीं भी किया हो, वह भी अपनी शक्ति के अनुसार समाधि मरण में प्रयत्नशील हो। इसलिए आचार्य कहते हैं यावत विभवम, जितना तुम्हारे पास में, तस्मात् यावत विभवम, यानी इसलिए जितने तुम्हारे पास में शक्ति हो, ज्ञान हो, उतनी शक्ति से तुम लग जाना काम में। जरूरी नहीं है कि इसके लिए बहुत ज्यादा हमें शास्त्रों का ज्ञान चाहिए पड़ता है। समझ आ रहा है? एक दादाजी की समाधि और बताता हूं आपको। एक दादाजी की समाधि हुई, वो दादाजी आए, कहने लगे महाराज मुझे कुछ आज जात नहीं है। बुंदेलखंड की भाषा में बोलते, मुझे कुछ आवत जावत नहीं है, मुझे कुछ आज जात नहीं है, माने मुझे कुछ स्वाध्याय नहीं है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, ऐसे बोले। लेकिन मुझे महाराज समाधि मरण लेना है, आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा। समझ आ रहा है? जब उन्होंने अपनी भावना रखी, मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई आने जाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे मैंने उनसे पूछा आप करते क्या हो? अगर आपने कभी स्वाध्याय नहीं किया तो आपने क्या किया तो बताओ। आपकी दिनचर्या क्या थी? कुछ पूछना तो पड़ेगा, आदमी का इंटरेस्ट तो देखना पड़ेगा, कहां क्या करता रहा। कहने लगे महाराज हम तो बस सुबह सुबह भगवान की पूजा करते थे, पूजा करने के बाद में बस अपना पूजा कर ली, नमोकार का जाप कर लिया, अपना शुद्ध भोजन पानी किया, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता जाता। मैंने बस ठीक है, बहुत है, बहुत है, चिंता नहीं करो तुम। पूजा करते हो? पूजा तो खूब की महाराज, पूजाएं याद है, पूजाएं याद है, ठीक है ना। देखो उनकी उसी चीज को पकड़ करके, उसी भावना को देख करके मैंने कहा कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छी समाधि होगी तुम्हारी। समझ आ रहा है? क्योंकि समाधि मरण के समय पर जिस व्यक्ति के अंदर जिस तरीके का इंटरेस्ट होता है, जो उसने जीवन में सीखा है, उसको वही चीजें बतानी पड़ती हैं। समझ आ रहा है? अब देखो क्या हुआ, जब उनकी समाधि हुई, समाधि प्रक्रिया चल रही है, उन्हें कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं सुनाना, ना समय सार के रत्नखंड श्राप का चर्य नहीं सुनाना उनको, उन्हें पूजा की लाइनें। समझ आ रहा है? जो उन्होंने पूजा कर रखी है। जब भी उनके पास जाऊं तो उनसे कहूं
देव शास्त्र गुरु नमन कर, 20 तीर्थंकर ध्याय, तो एकदम से खुश हो जाते हैं। हाँ, समझ आ रहा है? बस उन्हें एकदम से क्या, जो उन्हें रटा हुआ है, याद है, वही उनसे कहा जा रहा है, देव शास्त्र गुरु नमन कर, तो वे नमन करने लग जाते। 20 तीर्थंकर ध्याओ, विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर भगवान बैठे हैं, उनका स्मरण करो, उन्हीं के पास जाने वाले हो तुम, उन्हीं के दर्शन करोगे, तो खुश हो जाते थे। समझ आ रहा है? और उन दादाजी की भी बहुत अच्छी समाधि हुई। समाधि के लिए कोई ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत ज्यादा आपने तप किए हो इसकी भी कोई आवश्यकता ज्यादा नहीं है, आपके परिणाम निर्मल होने चाहिए, पहली शर्त। और दूसरी, जिसके साथ तुम समाधि लो, जिसको अपना गुरु बनाओ, जिसके सामने अपनी समाधि अंगीकार करो, बस उस पर विश्वास हो, इसकी हमें बात मानना है। सिर्फ ये 2 शर्त अगर मान लोगे तुम्हारी समाधि हो जाएगी। जो सामने वाला कहे उसको बस मानते जाना है, ये सोच करके कि इससे बढ़कर के अभी मेरे सामने कोई वैद्य नहीं, कोई मेरा हितैषी नहीं, ये मेरे लिए जो कहेंगे बहुत अच्छा होगा। और वह अगर इस तरीके से स्वीकार करता चला जाता है तो उसके लिए हर तरीके की व्यवस्था बनाई जाती है, समाधि करते समय पर, कराते समय पर, कि इसके लिए किसी भी तरीके की पीड़ा ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। रात रात भर जगा जाता है, लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है रात रात भर उन्हें संभालने के लिए, तब वो समाधि मरण अच्छे समाधि मरण कहलाते हैं। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है कि सब कुछ हो गया और अपने आप छोड़ दिया, अपने आप मरता रहेगा, अपने आप उसकी समाधि हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। जिसकी समाधि मरण की तैयारी कराई जाती है, होती है, उसके लिए बंदोबस्त किया जाता है हर तरीके का। उसके भोजन पानी कितना ले रहा है, क्या उसका आहार कितना, निहार कैसा हो रहा है, हर चीज देखी जाती है। और उसकी हर तरीके की स्थिति को देख करके उसी के अनुसार उसे दिशा निर्देश किए जाते हैं। उसकी मानसिक स्थिति भी देखी जाती है, उसकी शारीरिक स्थिति भी देखी जाती है, तब जाकर के एक समाधि मरण एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। और जिसके लिए ऐसा प्रयोगशाला से गुजरना हो जाता है तो वह बहुत धन्य भाग्य जीव माना जाता है। ऐसे जीव के लिए जो समाधि मरण होता है, उसके लिए यहाँ आचार्य कह रहे हैं हमें और आगे आगे क्या करना है। समाधि मरण करने से पहले भावना बन रही किसी की? नहीं बन सकती। ये उत्तर भारत के लोग, दिल्ली के खाने पीने वाले लोग, यूपी के मस्त रहने वाले लोग, है ना, मरण के नाम से डरते, तो समाधि मरण के नाम से कैसे तैयार होंगे। फिर भी भावना करने के लिए क्या करना, आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चापहाय शुद्धमना स्वजनम परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः। क्या यही है ना? पढ़ो एक बार ढंग से। स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चापहाय शुद्धमना स्वजनम परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः। हाँ, देखो क्या कहते हैं। जिसको समाधि मरण करने के लिए अपनी तैयारी प्रारंभ करनी होती है, सबसे पहले वह जिन के संपर्क में जाता है, जिनको गुरु बनाता है, उन्हें कहते हैं निर्यापक। क्या बोलते हैं उनको? हाँ। और जो समाधि मरण की तैयारी करता है उसे बोलते छपक। ये शब्द याद रखो, उसे क्या बोलते हैं? छपक। जो अपने कर्मों का क्षय करने के लिए तैयार हुआ है। समाधि मरण माने अपने कर्मों का क्षय करना। जो कर्मों का क्षय अन्य समयों में नहीं होता, वो सबसे ज्यादा कब होता? समाधि मरण के टाइम। तो उसको बोलते हैं छपक। सुन रहे हैं? एक तो वो छपक होता है जो छपक श्रेणी चढ़ते हैं, शुक्ल ध्यान करते हैं, वो छपक अलग। और ये जो है छपक कहा जाता है जो समाधि मरण करने के लिए तैयार है, तो वो छपक। और जिसको वो गुरु बनाता है, जिसके सानिध्य में वो करता है, उसको बोलते हैं निर्यापक, जो उसका वहन करेगा। निर्यापक का मतलब होता है जो उसको पूरा अंत समय तक ले जाएगा, उसका जो है पूरा रत्नत्रय का पालन कराता हुआ उसे अंत समय से गुजारेगा, वो निर्यापक कहलाता है। उसको पूरा वहन करने वाला। तो इस तरह से जिनके पास में वो जाता है
और अपना जीवन समर्पित करता है, उससे पहले उस गृहस्थ के यहाँ पर चर्चा की जा रही है। साधु की तो चर्चा अभी इसलिए नहीं क्योंकि साधु तो पहले से ही त्यागी है, स्वजन परिजन, लेकिन उस साधु के लिए भी ये बात लग जाएगी क्योंकि साधु भी आखिर श्रावकों के बीच में रहता है, तो वो भी इस तरीके से करता है। और जो विशेष रूप से व्रती श्रावक है उसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह अपना स्नेह पहले छोड़े। क्या क्या चीजें छोड़े? अपहाय, अपहाय माने छोड़ करके। क्या छोड़ करके? स्नेह। स्नेह का मतलब अपने पोतों से, पोतियों से, है ना, पड़पोतियों से, अपने बच्चों से कितना स्नेह होता है ना? जितना उस पोती के पिताजी को या माताजी को स्नेह नहीं होता, उससे ज्यादा दादा दादी नाना नानी को होने लग जाता है ना? ये स्नेह होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे परिवार का यह दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, समझ आ रहा है, और वो हमसे प्रसन्न, तो उनको वो खिलाते हैं, उनसे वो खेलते हैं, तो उस तरह से वो अपने आप को बड़ा संपन्न समझते हैं और इससे जो स्नेह बढ़ जाता है वो स्नेह को छोड़ना पड़ता है। सुन रहे हो? बस महाराज अब नहीं कर सकते कुछ है? जब स्नेह नहीं छूटेगा तो समाधि मरण कैसे होगा? फिर समाधि मरण के समय पर तुम्हें अपने पोता पोती की याद आएगी कि अपनी आत्मा की याद आएगी, पंच गुरुओं की याद आएगी है? तो इसलिए पहले उनका त्याग। ठीक है, जिनका जीवन जैसा है चलेगा, जिसको जो देना है दे दिया, जिसके साथ में जैसा भी व्यवहार करना है कर लिया, और वह सब छोड़ करके स्नेह को छोड़ना। दूसरी चीज कही जा रही है वैर को छोड़ना। किसको छोड़ना? वैर। वैर माने जिसके प्रति हमारे लिए पहले से गुस्सा आता था, जिससे हमने गांठ बांध ली थी, ये इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं देख लूंगा, इसका मैं बुरा करूंगा, इसका बुरा हो जाए, इसकी कभी उन्नति ना हो, ऐसा जिसके मन में हम विचार करते रहे, जिसके लिए वो बैर भाव, उस बैर भाव को छोड़ देना। अब पता नहीं ये आत्मा कहाँ जाएगा, कब किससे कहाँ मिलेगा, संसार में अनंत जीव हैं। हमने अगर इस छोटी सी पर्याय में 50-100 साल के जीवन में किसी से वैर अगर कर लिया तो ये मेरी अज्ञानता रही। मेरे मरने के बाद में ना मेरा कोई पता है ना इनका कोई पता होगा, इसलिए मुझे किसी से वैर करके नहीं जाना और किसी से कोई राग करके स्नेह करके भी नहीं जाना। मुझे सब यहीं का यहीं पर छोड़ जाना है। नहीं समझ में आ रहा? बात गलत तो नहीं है? सही है ना? किसका पता रहता है? जो हमने जीवन जिया, यहाँ पर कुछ समय के लिए लोग मिले, उनके साथ उठे बैठे, कुछ अच्छा भी हुआ, किसी के साथ बुरा भी हुआ, लेकिन अंत समय में तो हमें सब कुछ यहीं का यहीं छोड़ना है। इसलिए छोड़ना कि हम इसको आगे बोझ लेकर के नहीं जाना। हमारा किसी से कोई वैर नहीं, किसी से कोई स्नेह नहीं। समझ आ रहा है? क्योंकि स्नेह भी साथ जाएगा, वैर भी साथ जाएगा, तो फिर आत्मा पे भार रहेगा। हल्का होके जाओ। कहां जाओ? अगर ऊपर की यात्रा करना है तो कैसे करके जाओ? हल्के होकर के जाओ, बिल्कुल हल्के होकर के जाओ। जितने हल्के हो जाओगे यहां पर, उतने ही ज्यादा ऊपर जाओगे। समझ आ रहा है? जितने भीतर से हल्के हो जाओगे उतने ही आत्मा उतने ही ऊंचे ऊंचे स्वर्गों में जाएगी। ये भी एक सिद्धांत है। क्या समझ में आ रहा है? ये भी लॉ ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। हाँ, ग्रेविटी केवल नीचे के लिए नहीं होती है, पूरे यूनिवर्स के अंदर ग्रेविटी होती है। समझ आ रहा है? न्यूटन ने जो खोज की थी ग्रेविटी की, वो अधूरी की। बाद में जो मॉडर्न साइंस आई, आइंस्टाइन ने बताया कि हर जगह ग्रेविटी है। ग्रेविटी का मतलब ये नहीं है कि केवल नीचे ही चीज गिर रही है तो ग्रेविटी हो रही है। ऊपर भी जो चीज जाती है वो भी हल्की होकर के जाएगी। समझ आ रहा है? तो ऊपर भी कोई खींच रहा है आपको। वो आपकी आत्मा का भार जितना हल्का होगा उतना ही आप ऊपर जाएंगे। इसलिए अंत समय में आपको हल्का किया जा रहा है। भीतर से स्नेह छोड़ो, वैर छोड़ो। किसी से वैर हुआ हो उसको बुला लो अपने पास में, उसके पैर छू लो, उससे क्षमा मांग लो, उससे कह दो जो मैंने कहा बस तुम यहीं पर मेरे सामने कह देना, मुझसे जो कुछ भी हुआ वो यहीं पर छोड़ देना, मेरा तुमसे कोई बैर भाव नहीं है, मैं अपनी दूसरी यात्रा पर जा रहा हूं। समझ आ रहा है? उस बैर भाव को छोड़ करके आपको जाने का साहस करना पड़ेगा। फिर आचार्य कहते हैं संग। संग माने होता है जिन चीजों से हम भीतर से ज्यादा जुड़े रहते हैं, है ना, उसको संग बोलते हैं। यहां पर संग अलग लिखा है, परिग्रह अलग लिखा है। समझ आ रहा है?
परिग्रह तो जो बाहरी चीजें हो गई, वस्तुएं हो गई, वो परिग्रह हो गया। और संग माने जिनसे हमारी लालसा रहती है, जो हमारे मन में हमेशा बसे रहते हैं, जो हमारे मन में हमेशा जुड़ा रहता है जो चीज, उस चीज का नाम है संग। वो चेतन पदार्थ भी हो सकता है, अचेतन पदार्थ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई धन संपत्ति भी हो सकती है। ये संग, ये परिग्रह सब कुछ छोड़ दो, शुद्ध मना, अपने मन को बिल्कुल शुद्ध बना लो। कैसे मन शुद्ध होएगा? इन चीजों के कारण से मन अशुद्ध होता है। ये जब सब छोड़ दोगे फिर मन हल्का हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और फिर जब शुद्ध मन हो जाए तब स्वजनम परिजनम अपीच, अपने जो लोग हैं स्वजन, अपने घर के माता पिता भाई बहन बंधु, और जो परिजन, जो भी और रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, अनेक तरीके के मिलने जुलने वाले हैं, उन सबसे भी क्षांत्वा, क्षमा करके, और क्षमयेत, उनको भी क्षमा मांग करके, उनको भी क्षमा करना और उनसे भी क्षमा मांगना। कैसे? गुस्से में नहीं, क्षमा कर देना, मैं जा रहा हूं, मेरा समाधि मरण ले रहा हूं, बुरा नहीं मानना, जो कुछ कहा हो हमने सब भूल जाना। कैसे? एक अंत में क्या लिखा हुआ है? प्रियर वचनैहि, देखो अंत में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? प्रिय वचनों से, है ना, अंत समय तो प्रियता ले आओ प्रिय वचनों के माध्यम से उसे क्षमा करना और उससे क्षमा मांगना। भाई, जो कुछ भी कहा गया, जो कुछ भी मेरे द्वारा हुआ, मुझे भूल जाना। मैंने अगर तुमसे कुछ कहा हो तुम भी भूल जाना। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं, तुम मुझे क्षमा करना। अपना जीवन इतने ही संयोग संबंध के साथ था, इससे आगे अब कुछ पता नहीं है कौन कहां जाकर के जन्म लेगा, इसलिए मेरे साथ किसी भी तरीके का कोई भी दुर्भाव मत रखना। मैं आपको क्षमा करता हूं, आप मुझे क्षमा कर देना। आपका बहुत एहसान होगा हमारे ऊपर, बहुत आपका हम उपकार मानेंगे। ऐसे प्रिय वचनों से बोलना, समझ आ रहा है? जब सामने वाला क्षमा नहीं भी करना चाहता हो तो रो पड़े, गदगद हो जाए, और वो आपको कहे, नहीं भाई आप तो बड़े महान हो, आप तो इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, आप तो व्रती हो, आप तो शरीर का त्याग कर रहे हो, आप ऐसा कह रहे हो, हम तो कुछ भी नहीं आपके सामने। तो वो जब इस तरीके से कह पड़े, रो पड़े, तो वो आपकी क्षमा, समझ लेना आपकी क्षमा हो गई और उसने भी क्षमा कर दिया। किनसे करना? घर वालों से तो बाद में, उनसे पहले करना जिनसे पहले कुछ हुआ है ना? घर के ही लोग जो बुरा मानते थे, पहले मन मुटाव रहता था, बोलते नहीं थे, कई त्योहारों में आए नहीं थे, सबको बुलाना, स्वजन हो चाहे परिजन हो, सबसे क्षमा मांगो। कोई छोटा नहीं, कुछ नहीं। जितना आपके अंदर क्षमा भाव आएगा उतना हल्कापन आएगा और उतनी अच्छी समाधि होगी। समझ आ रहा है? इसलिए समाधि करने वाला क्या सोचता है? जैसे आप लोग रोजाना वस्त्र बदलते हो, क्या बदलते हो? नहीं बदलते हो, है ना? पुराने हो जाते हैं वस्त्र, उन्हें छोड़ देते हो कि रखे रहते हो? अगर वो बिल्कुल उसमें छेद हो गए हों, जीर्ण शीर्ण हो गए हों, फट गए हों, तो उनको छोड़ देते हो कि नहीं छोड़ देते हो? है? इसी तरीके से ये काया शरीर रूपी वस्त्र आत्मा पहने हुए है, सुन रहे हैं? और इस वस्त्र को वह छोड़ देता है। मृत्यु एक बीच का पड़ाव है, क्या करने के लिए? पुराना वस्त्र छोड़ देना, नया वस्त्र पहने गए। समझ आ रहा है? इस मृत्यु को एक कवि ने बड़े अच्छी 2 लाइनों में लिखा है, कोई पुराने कवि ने 2 लाइनें। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन जीवन पाता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। समझ आ रहा? किसी अच्छे हिंदी साहित्य के किसी कवि की लाइन है, नाम मुझे पता नहीं, ये 2 लाइनें मुझे अच्छी लगी, याद है। समझ आ रहा है क्या कहा? कितना बढ़िया बात लिखी है कि मृत्यु एक सरिता है। सरिता माने दरिया है, नदी है मृत्यु, जिसमें काया रूपी वस्त्र बहाकर, है ना? मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, माने जो उसने जीवन भर श्रम किया, परिश्रम किया, थकता नहीं क्या?
थकान नहीं आती आप लोगों को? जो थक गया है उस थकावट को दूर करने के लिए वो मृत्यु की सरिता में अवगाहन करता है। अब शांति कहां मिलेगी? हल्का कब होऊंगा? थकान कब मिटेगी? कितना जीवन भर परिश्रम किया, कितना दौड़ धूप की, कितने लोगों के साथ कितने तरीके के व्यापार करने के लिए कहां कहां क्या क्या करता रहा, सब कुछ। अब थक चुका हूं, अब क्या करना है? अब बिल्कुल शांति करना है, अंतर आत्मा की थकान मिटाना है। और थकान मिटाने के लिए जैसे कोई नदी में नहाने के लिए जाता है, समझ आ रहा है, ऐसे ही वह जीव श्रम से जो थक गया है, पीड़ित हो गया, अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए, फिर से नई फ्रेशनेस लाने के लिए क्या करता है? मृत्यु की सरिता में अवगाहन करता है। फिर नूतन तन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। एक वस्त्र को बहा देता है और दूसरा वस्त्र पहन लेता है, और मृत्यु के माध्यम से उसके पुराने जीवन की थकान मिट जाती है। यह तो एक सामान्य उन लोगों के लिए जो कर रहे हैं या हो जाता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पहले से प्रयत्नशील रहें तो हम बहुत अच्छी अपनी थकान मिटा लेते हैं। ये थकान नहीं है, अब हमारा किसी से कोई स्नेह नहीं, किसी के बारे में मुझे अब कोई सोचना नहीं, मैं मानसिक रूप से किसी के बारे में चिंता करके थकना नहीं चाहता। ये भी एक थकान होती है। आपको जिससे जितना ज़्यादा अटैचमेंट होगा, आपके मन पर उतनी ज़्यादा थकान का भाव आता है जब उसके साथ कुछ होता है। समझ आ रहा है? तो इस थकान को बिल्कुल मुक्त करके, मानसिक रूप से हल्का होकर के जब वह जीव इस तरीके से करता है तो उसकी आत्मा भी शुद्ध होती है, मन भी शुद्ध होता है, और इस तरह से उसकी आत्मा एक मुक्ति की राह पर चलने लग जाती है। जीवन का अंत संभालना ये सबसे बड़ी कला है। समझ आ रहा है? आर्ट ऑफ लिविंग से भी ज्यादा बेटर है आर्ट ऑफ डेथ को लर्न करना। समझ आ रहा है? क्या सीखना? आर्ट ऑफ डेथ। कैसे होती है वो सब ये प्रोसेस यहां बताई जा रही है। ठीक है ना? तो यही अपने को सीखना है कि किस तरीके से हमें मृत्यु की इस कला को सिखाया जा रहा है। अभी भी बहुत प्रकरण बाकी है, धीरे धीरे आपको बताया जाएगा, है ना? थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे। बोलो महावीर भगवान की। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार्य ग्रंथराज में सल्लेखना का वर्णन चल रहा है। पिछले दिनों में सल्लेखना के बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। कसाय सल्लेखना और काय सल्लेखना के आधार पर यहाँ विवरण आचार्य समंतभद्र महाराज ने दिया है। जो कषाय सल्लेखना की जाती है उसमें भावों की मुख्यता रहती है, और जो कषाय काय सल्लेखना की जाती है उसमें शरीर की मुख्यता रहती है। पहले यहाँ पर कषाय सल्लेखना का प्रकरण आया था, जिसमें बताया गया कि अपनी कषायों को कम करने के लिए, नष्ट करने के लिए आपको सभी जीवों से, चाहे वो अपने स्वजन हो चाहे परिजन हो, उन सभी से क्षमा मांग करके प्रिय वचनों के साथ में सब प्रकार के अपने अंतरंग के शोक, भय, अवसाद, क्लेद, कालुष्य सबको छोड़ करके अपने अंतरंग में सत्व और उत्साह को बढ़ाते हुए जो भगवान जिनेंद्र देव की वाणी में श्रुत ज्ञान हमें मिला है, उस श्रुत ज्ञान रूपी अमृत से अपने मन को प्रसन्न करें। यह सब जो प्रकरण है वह एक तरह से क्या है, ये कसाय सल्लेखना का प्रकरण है। श्रुत रूपी अमृत के माध्यम से अपने अंदर उस सल्लेखना भाव के प्रति, समाधि मरण के भाव के प्रति उत्साह बढ़ाएं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता ऐसा सूत्र दिया, जिसमें उन्होंने जोशिता शब्द से ही बताया है कि सल्लेखना जो ली जाती है वह बड़े उत्साहपूर्वक ली जाती है, और उसमें भी अपने अंदर प्रेम भाव, प्रीति भाव इस तरह का रहना चाहिए कि जैसे हम दूसरों के प्रति प्रीति भाव रखते हैं, ऐसे ही प्रीति भाव से वह सल्लेखना व्रत को धारण किया जाता है।
किसी भी तरह के डर से नहीं होता, किसी भी तरह की ग्लानि घृणा से नहीं होता। वह संलेखना भाव जो धारण किया जाता है वह जोशिता का मतलब होता है उत्साहपूर्वक, जोश के साथ, और वह भी आपके लिए उतना ही उत्साह वाला भाव हो जितना उत्साह आपको अन्य समयों पर होता था। जैसे मैरिज सेरेमनी मनाने के लिए आपके अंदर उत्साह होता है, बर्थडे मनाने के लिए उत्साह होता है, और अनेक प्रकार के ब्याह बारातों में जैसे आपको उत्साह होता है, ऐसा ही उत्साह आपको इस मृत्यु के इस कार्य में होना चाहिए। तब यह मृत्यु को महोत्सव कहा गया है। तभी यह मृत्यु सबके लिए एक सीख देने वाली चीज़ बन जाती है कि ना तो उस व्यक्ति के लिए जीवन बोझ होता है और ना उस व्यक्ति के लिए मृत्यु बोझ होती है। जो व्यक्ति मृत्यु से भी दुनिया को कुछ सिखा करके जाता है वह वही व्यक्ति होता है जिसने जीवन में बहुत कुछ अच्छा सीखा हो और दुनिया को अच्छा सिखाया हो। तो जिस व्यक्ति के लिए जीवन बोझ नहीं होता उसके लिए मृत्यु भी बोझ नहीं होती। जिसके लिए जीवन बोझ होता है उसे अपनी मृत्यु भी बोझपूर्ण तरीके से आत्महत्या आदि के माध्यम से करनी पड़ती है अथवा पराश्रित होकर के करनी पड़ती है। जीवन जीने वाले जीव जिस तरह से स्वाश्रित जीवन जीते हैं वैसा ही मृत्यु के समय पर भी उनके अंदर वही स्वाश्रित भाव रहता है। मृत्यु भी पराश्रित नहीं है, मृत्यु भी स्वाश्रित है। और जीवन की तरह मृत्यु भी एक निश्चित होने वाली घटना है, क्योंकि जिसका जीवन है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो जहाँ पर निश्चितता वाली बात आ जाए वहाँ पर भय अपने आप ही छूट जाता है और छोड़ देना चाहिए। जहाँ पर निश्चितता किसी चीज़ की हमें प्रतीति में आने लगे तो वहाँ पर हमारे अंदर से अनेक तरह की आशंकाएं स्वयं दूर हो जानी चाहिए। जन्म भी निश्चित है और मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए इस अपरिहार्य कार्य में किसी भी तरह से भय करना ये अपनी अज्ञानता है। अधिकतर लोग समझते हैं कि जो जन्म के अंत में मृत्यु होती है, ऐसा ही सोचते हैं ना। जन्म चल रहा है, जीवन चल रहा है, जीवन का अंत मृत्यु कहलाता है। सबके दिमाग में यही बात है ना, जीवन का अंत मृत्यु है। तो हम इससे ये सोचने लग जाते हैं कि जीवन के अंत में मृत्यु होती है। एक तो जीवन का अंत मृत्यु है कि जीवन के अंत में मृत्यु है, ये दो चीज़ें विचारणीय है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जीवन का अंत मृत्यु है कि जीवन के अंत में मृत्यु है, क्या सही बात है? हैं? अगर आप यूं कहेंगे कि जीवन के अंत में मृत्यु है तो आपके दिमाग में आएगा कि जब जीवन का अंत होगा तब मृत्यु होगी, और मृत्यु जीवन के अंत में ही होती है, मृत्यु जीवन के बीच में नहीं होती है। लेकिन मृत्यु जीवन के बीच में भी होती है। इसलिए ये समझना चाहिए कि जीवन का अंत ही मृत्यु है। वो अंत किसी भी तरीके से हो जाए, चाहे बीच में हो जाए, चाहे पूरा होकर के हो जाए, जीवन के अंत का नाम मृत्यु है। जीवन के अंत में मृत्यु नहीं होती है। आप देखते हैं कि आपका जीवन एक साधारण तरीके से चलता रहता है, और उसी साधारण तरीके से चलते चलते कभी भी बीच में कोई असाधारण घटना भी घट जाती है। साधारण जीवन में ही असाधारण घटनाएं घटती हैं, और वह तभी घटती हैं जब आपको इस बात पर विश्वास हो कि जीवन का अंत ही मृत्यु है। कितनी बार ऐसी घटनाएं जिन्हें हम कभी सोच भी नहीं सकते और वह अचानक से हमारे लिए, हमारे सामने, हमारे ही अपने लोगों के साथ घट जाती हैं, तो हम उस समय पर केवल अपने आप में एक दुख मान करके थोड़ी देर के लिए बेचैन होकर के, परेशान होकर के रह जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते हैं कि यह भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि जीवन का अंत मृत्यु है, और वो जीवन का अंत कभी भी किसी का किसी भी समय पर हो सकता है। लोग सोचते रहते हैं
कि जीवन अपना सही ढंग से चल रहा है, सामान्य तरीके से चल रहा है, और जो सामान्य तरीके से चल रहा होता है उसी में वह जब कोई विशेष घटना हो जाती है तो वही हमारे लिए एक असाधारण घटना के रूप में आ जाती है। नहीं सुनते हो कभी? ऐसा कभी नहीं होता? जब भूकंप आते हैं, लोग आराम से सो रहे होते हैं, और अचानक से जब ये भूकंप आया, और भूकंप आने पर जब ये एकदम से सब कुछ गिरने लग जाता है, तहस नहस हो जाता है, कितने लोग उसके अंदर दब के मर जाते हैं, उनमें से कुछ लोग बच जाते हैं, किसी के परिवार का कोई सदस्य बच जाता है। सोचता भी नहीं आदमी कि कभी के ऐसा हो सकता है। जीवन तो साधारण तरीके से ही चलता है। सोच करके तो यही सोया था, अभी सो रहा हूँ, सुबह उठूँगा, लेकिन उसे पता तो नहीं था कि बीच में कुछ ऐसा भी हो जाएगा, और ऐसा हो जाता है। ये हमारे विश्वास में आना चाहिए कि ऐसा भी होता है। साधारण तरीके से आदमी जीवन जी रहा है, सुबह उठता है, अपने बाथरूम में जाता है, अचानक से उसके लिए बाथरूम में ही फिसलन हो जाती है, गिर पड़ता है, और उसके लिए हॉस्पिटल में ले जाते हैं, पता पड़ता है जाते जाते ही उसकी डेथ हो जाती है। क्या हो गया? एकदम से साधारण जीवन में ही असाधारण घटनाएं घटित हो जाती हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि जीवन का अंत मृत्यु है, जीवन के अंत में मृत्यु होती है, इस गलत धारणा में नहीं रहना। जीवन का अंत किसी भी तरह से हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और मृत्यु एक असाधारण घटना इसलिए है क्योंकि हम उसको साधारण रूप में लेते नहीं हैं, हम उससे डरते हैं, या हम उसको एक विशिष्ट घटना के रूप में देखते हैं, इसलिए उसे असाधारण घटना कहना पड़ता है। बाकी वो भी एक साधारण घटना ही है। जैसे जन्म एक साधारण घटना है, वैसे ही मृत्यु भी एक साधारण घटना है। तो जन्म और मृत्यु के बीच में जो हमने एक मान रखा है कि मृत्यु एक असाधारण बात है, वो इसलिए क्योंकि हमारी मेंटेलिटी उस मृत्यु के लिए प्रिपेयर नहीं रहती है। इसलिए जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो हमें वो लगता है कि कुछ अजीब सा हो गया, कुछ विचित्र सा हो गया, और वो हमारे लिए एक विचित्र घटना बन के सामने आ जाती है। लेकिन वो घटना बहुत आसानी से क्षण भर में सामान्य तरीके से ही घटित होकर चली जाती है। नहीं देखते हो? अचानक से लोग जा रहे होते हैं, घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, ऑफिस से जाते हैं घर के लिए, कभी किसी भी कार्य से बाहर निकल करके जाते हैं, किसी भी साधन से वाहन से जा रहे हों, अचानक से कुछ भी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, खबर इतनी आती है भाई एक्सीडेंट हो गया। आप जब तक वहाँ पर चिल्ला करके या परेशान होकर के जब तक वहाँ पहुँचते हो तब तक बहुत कुछ हो चुका होता है, और फिर आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। जब तक आप कुछ भी देखने की स्थिति में आते हो तब तक तो पूर्ण घटित हो चुका होता है कि भाई अब तो वो कार्य हो गया। नहीं होता? इसमें किसी उम्र की कोई बंदिश होती है? कोई 10 साल का नहीं होगा तो 20 साल का नहीं होगा, कि 40 साल का नहीं होगा तो उसके साथ ऐसा नहीं होगा कि जब कुछ ऐसा बड़ी उम्र हो जाएगी तभी कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जीवन के किसी भी क्षण में इस तरीके की जो घटनाएं घटती हैं उसमें यही समझ में आना चाहिए कि ये भी एक निश्चितता है, और इस निश्चितता के साथ में जो जीवन चल रहा है उसके लिए अगर हमें किसी भी प्रकार का खेद खिन्नता आती है तो वह भी हमारी अपनी ही किसी मोह की दशा के कारण से या अज्ञान दशा के कारण से आती है। अन्यथा हर आदमी के लिए यह जीवन इसीलिए समझाने के लिए कहा जाता है कि जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।